नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपके निवेश से जुड़ी हुई खबरों पे। सबसे पहले इस डिस्क्लेमर को जरूर पढ़ लीजिएगा। आज हम लोग बात करेंगे गोल्ड सिल्वर शेयर बाजार और उसके पहले बात होगी ट्रंप का जो रुख है ईरान को लेकर उस पर। और एक और चीज़ उभर कर सामने आ रहा है कि जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था कि अमेरिका में जो स्लो डाउन देखा जा रहा है, बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में देखा जा रहा है, जापान में देखा जा रहा है, अब चीन से भी जो खबर उभर कर सामने आई है वो भी जो है चौंकाने वाला है, वो भी डराने वाला है। तो हालांकि चीन जो है फिर भी काफ़ी मजबूत है अमेरिका की तुलना में, लेकिन जो चीज़ वहाँ उभर कर सामने आ रहा है, जो बात कही जा रही थी कि ग्लोबल टाइप का इस बार जैसे 2008 में कुछ एक पॉकेट में हुआ था, लेकिन इस बार अगर जो स्लो डाउन जो दिख रहा है उसका असर पूरी दुनिया में पड़ सकता है, ये उससे रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। लेकिन सबसे पहले ट्रंप को लेकर कि ईरान से जो है बातचीत जो है एक फाइनल स्टेज पे पहुंचा हुआ है, ऐसा ट्रंप की तरफ से संकेत दिया गया है। और पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं असीम मुनीर, वो तेहरान गए हुए हैं उस पर फाइनल बातचीत के लिए, जो टचअप के लिए वहाँ गए हुए हैं। तो इस चीज़ को लेकर मार्केट कल पॉजिटिव रहा, अमेरिका का शेयर बाज़ार पॉजिटिव रहा, यूरोप का शेयर बाज़ार पॉजिटिव रहा। और साथ में तेल की कीमत में जो है एक ठहराव सा देखा, एक गिरावट सी देखी गई। और WTI जो 100 के ऊपर क्रॉस कर गया था वो 98.90 पर आकर बंद हुआ। और ब्रेंट जो है वो 105 पे, ये 111 पे चला गया था, तो वहाँ से एक राहत देखी गई। साथ में जो डॉलर इंडेक्स है वो 99.5 पे, 99.15 पे जाकर बंद हुआ था। सिल्वर जो बंद हुआ था वो 75.72 पे 1.26% की तेजी के साथ इंडियन करेंसी में अगर उसको देखा जाए तो 2,70,135 पे। और चाइना में जो बंद हुआ था वो 84.55 पे। और चाइना में उसके एक्सचेंज में बहुत ज़बरदस्त सिल्वर बढ़ता हुआ दिख रहा है और ये जाकर पहुंच गया है 1737 के आसपास। और यहाँ अगर हम देखें कॉमेक्स में तो जो आज डिलीवरी है वो 2.49 मैट्रिक टन का है। टोटल इस मंथ में 878 टन की डिलीवरी हो गई है। और जो कॉमेक्स में जो रेट पड़ा हुआ है बेचने के लिए वो 2540 मैट्रिक टन फॉर सेल है, नॉट फॉर सेल 7284, टोटल है 9824। तो ये इनके पास पड़ा हुआ है। बाकी अगर हम गोल्ड के रेट को देखें तो गोल्ड जो है वो बंद हुआ 4544 पे और 0.83% की तेजी थी। और जो कॉमेक्स के पास जो पड़ा हुआ है इस समय गोल्ड वो 488 फॉर सेल है, नॉट फॉर सेल 404, टोटल है 892। और गोल्ड की डिलीवरी ठीक ठाक ली गई है, जो आज ली जाएगी 2.67 मैट्रिक टन। अभी केजी में चल रहा था, इस बार पहली बार टन में दिखा है और इस मंथ में हो चुका है 17.27। अगर गोल्ड का रेट देखें इंडियन करेंसी में तो 1,62,214 पे ये बंद हुआ था। अब गोल्ड के सपोर्ट और सिल्वर के सपोर्ट लाइन पे हम लोग बात कर लेते हैं। गोल्ड का जो अभी मजबूत सपोर्ट जो दिख रहा है वो 4300 से लेकर 4374 तक है। अगर इसके ऊपर रहता है तो गोल्ड फिर थोड़ा सा मजबूत दिखेगा, इसके नीचे आता है तो फिर वो 4200 तक खिसक कर जा सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जो इस समय जो कॉन्संट्रेट हो रहा है पूरी तरीके से सेंटिमेंट्स नेगेटिव है, और ये सेंटिमेंट्स जो नेगेटिव होता है तो ये बॉटम बनने का संकेत होता है। तो यहाँ पहले इसने एक बनाया था 4150, उसके बाद से फिर एलियट वेव 3 शुरू हो गया था 4200 के ऊपर। तो इस बार देखना है कि क्या ये 4300 वाला जो बेस है उसको बना पाता है या नहीं बना पाता, इस चीज़ को हमें देखना है। बाकी सिल्वर को अगर हम देखें तो सिल्वर जो है अगर 73 के ऊपर है इस समय और इसके ऊपर बना रह जाता है अगले 1-2 दिन तक, तो ये सपोर्ट अगर हो जाता है तो फिर ये ऊपर की तरफ जा सकता है। और अगर टूटा तो फिर ये 65 आ सकता है जो 200 डे मूविंग एवरेज है। और अगर ऊपर की तरफ अगर रुख लेता है तो इस समय 81 जो है उसका एक बड़ा रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि वो 100 डे मूविंग एवरेज बनता है। अगर उसको भी क्रॉस कर लेता है तो फिर ये 90 वाले जो जर्नी है 81 से लेकर 90 उस तरफ जाता हुआ दिख रहा है इस समय। और एक बात देखी जा रही है कि इस समय जो भी सिल्वर है और गोल्ड जो कंसोलिडेट कर रहा है, अगर इसमें बाइंग आएगा तो काफ़ी एक्सप्लोसिव रैली हो सकता है यहाँ पे। इसलिए हो सकता है कि लोगों ने बड़े ज़बरदस्त शॉर्ट पोजीशन बना रखे थे और अचानक से अगर तेज बाइंग आ जाता है तो उनको अपना कवर करने के लिए फिर खरीदना पड़ेगा, तो जिसके कारण यहाँ पे एक तेज उछाल देखा जा सकता है।
और इस समय गोल्ड सिल्वर रेशियो चल रहा है 1:60 पे, यानी कहानी बराबर है। इसके ऊपर अगर बढ़ेगा तो सिल्वर सस्ता होगा, इसके नीचे अगर बढ़ेगा तो सिल्वर जो है गोल्ड की तुलना में महंगा होगा, और 55 के नीचे सिल्वर फिर दूसरा रूप ले लेता है और 50 के नीचे खतरनाक हो जाता है, और 65 के ऊपर जो सिल्वर जो है वो काफ़ी सस्ता हो जाता है। तो उस चीज़ को देखना है। दूसरी बात कि जिस तरह से इकॉनमी का कंडीशन जो उभरा है और 2008 की जो तस्वीर दिखने लगी है इस वक्त, तो ये देखा जा रहा है कि 2008 में गोल्ड सिल्वर जो है उस समय गिर गया था, जब क्रैश हुआ था तो गिर गया था। लेकिन इस बार अगर ऐसा कुछ आएगा, स्लो डाउन आएगा या जो भी आएगा, तो ऐसा कंडीशन नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय अमेरिका का जो बॉन्ड था वो काफ़ी मजबूत था, अमेरिका का डॉलर काफ़ी मजबूत था। इस समय अमेरिका का बॉन्ड पूरी तरीके से हिला हुआ है, डॉलर भी उसका काफ़ी कमज़ोर हो गया है। आप इसको देखिए, अभी एक साल पहले ही 120 के आसपास होता था, अभी 99 के आसपास। इस बीच जो है हॉर्मुज से जो है 26 टैंकर ईरान ने पास किया। स्वाभाविक सी बात है कि पैसे लेकर पास किया होगा। 18 करोड़ जो है एक टैंकर का वो लेता है, उसके लिए ठीक ठाक पैसे भी आ रहे हैं, तो वो चीज़ है। अब अगर हम गोल्ड सिल्वर को देखें भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो रिटर्न अमेरिका में जो मिलता है उससे ज़्यादा रिटर्न आपको यहाँ मिल जा रहा है, क्योंकि हमारा रुपया जो है वो फिसलता जा रहा है डॉलर की तुलना में। तो ये जो एक आंकड़ा है कि 5 साल में जो गोल्ड बढ़ा अमेरिकन के हिसाब से वो 154% बढ़ा, और हमारे यहाँ 232% बढ़ा, मतलब लगभग जो है 80 जो है % के आसपास जो है ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि हमारा रुपया जो है वो सस्ता होता जा रहा है, तो जिसके कारण गोल्ड सिल्वर ये हो रहा है। दूसरी बात कि सिल्वर को देखें तो वो 191 बढ़ा % 5 साल में अमेरिकन डॉलर के हिसाब से, और अपने करेंसी के हिसाब से हम देखें तो 282% बढ़ गया। तो ऐसे में जो चीज़ कहा जा रहा था, जो मोदी जी का ऐलान हुआ था कि गोल्ड सिल्वर मत खरीदो, जब अपना करेंसी गिरने लगता है तो उसको मजबूती देने के लिए लोग गोल्ड सिल्वर खरीदने लगते हैं, तेज़ खरीदने लगते हैं। इसलिए अभी मोदी जी उसके आवक पर रोक लगा रहे हैं कि जब आएगा ही नहीं तो क्या होगा, क्योंकि गोल्ड सिल्वर को जो मजबूती दे रहा है वो कई सारे पॉइंट। एक तो जो है कर्ज का एक्सप्लोजन पूरी तरीके से है। 2008 में क्या था कि सब प्राइम जो है मॉर्गेज वाला जो है वो एक फ्रॉड आया था। इस समय पूरा का पूरा अमेरिका ही भयानक कर्ज में डूबा हुआ है ज़बरदस्त ढंग से, और उस पर बढ़ता भी जा रहा है। तो वो चीज़ है। करेंसी का डी वैल्यू होगा, जिस तरह से अवमूल्यन होगा जो कि दिख रहा है, क्योंकि नोट छपेंगे और तमाम चीज़ होगा तो वो होगा। एनर्जी क्राइसिस इस समय पिक पे है। फाइनेंशियल जो तमाम जो आप प्राइवेट क्रेडिट सिस्टम और जो तमाम चीज़ देखा वो एक तरीके का बबल बनता हुआ दिख रहा है। तो ये समय जो है वो गोल्ड सिल्वर के लिए मजबूत होता है, और ऐसे समय में वेल्थ ट्रांसफ़र होता है गोल्ड सिल्वर के तरफ, जो कि धीरे धीरे आपको अब दिखने लगेगा यहाँ से। दूसरा एक कन्फ्यूजन और उभरता है कि जैसे कि गोल्ड को देखा गया था 1971 से 80 तक, वो भाग गया था लगभग 2400%, और उसके बाद से गोल्ड जो है वो 20 साल तक नहीं भागा था। तो ये हो रहा है कि क्या ऐसा भी कंडीशन हो सकता है? एक तो 2008 वाला जो वो क्लियर किया पॉइंट हमने, ये इसलिए नहीं हो सकता कि उस समय जो नए फेड चीफ आए थे वहाँ पे वॉलकर जी, उसने क्या किया था, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर 20% कर दिया था, और 20% करने के बाद वो जो 6 साल रहे जितने भी साल, उनका एवरेज जो है 12% का रहा पूरी तरीके से। इस समय 3.5% है। अब वो कंडीशन अगर 20% वाला कंडीशन लाया जाएगा तो फिर गोल्ड सिल्वर दब जाएगा, लेकिन वो हो नहीं सकता आज की तारीख में, असंभव है, क्योंकि उस समय अमेरिका पे कर्ज का एक्सपोजर कम था। इस समय कर्ज का एक्सपोजर बहुत भयानक है, 124% है। तो अगर आप 20% पे लेके जाएंगे तो आपको उतना ही कर्ज देना पड़ेगा, तो अमेरिका की इकॉनमी संभलने के बजाय गिर जाएगी। तो ये वो कंडीशन बिल्कुल लागू नहीं होगा, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये सवाल उठ रहे हैं, इसलिए उसको क्लियर करना है। दूसरी बात कि जो बॉन्ड है, बॉन्ड का बाजार और गिरेगा। अभी जो भी है, देखिए 2 बातें थी। पहले क्या हो रहा था कि जब तेल का क्राइसिस हुआ तो डॉलर मांगने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने बोला भाई सिक्योरिटीज़ खरीदो, बैंक में पैसे जमा करो, सिक्योरिटीज़ खरीदो और आपको हम फिर डॉलर दे देते हैं। अभी कहानी उल्टा होने लगा है। अब क्या हुआ है, लोग बॉन्ड बेचने लगे हैं, तो जो बॉन्ड बेचेंगे आप तो उनको डॉलर देना पड़ेगा, तो इस तरीके से वो डॉलर ले रहे हैं। तो वो इसलिए बॉन्ड का बाजार थोड़ा हिला, जो रिकॉर्ड टूटा है 2007 के बाद का, वो इसलिए टूटा। और दूसरी बात कि जो पेट्रो डॉलर सिस्टम जिस तरीके से सेंध लगा, उसमें क्या होता था कि उनके पास जो डॉलर आता था, जो गल्फ कंट्रीज़ के पास, वो डॉलर से फिर वो अमेरिका का बॉन्ड खरीदते थे, तो वहाँ आवक कम हो गया।
एक तो हो गया कि तेल वहाँ से पास नहीं हो रहा था, जिसके कारण कम आने लगे, नंबर एक। दूसरी बात कि जो टूरिज़्म जो है वो घट गया, वो भी डॉलर आता था, वो बंद हो गया। तीसरी बात कि ईरान जो है वो युआन लेकर जो है पास करने लगा, तो वो सिस्टम आ गया। और यूएई उसने कहा कि भाई हम आपके इससे निकलना चाहते हैं, ओपेक से बाहर निकलना चाहते हैं और युआन में जो है ट्रेड करना चाहते हैं। और साथ में सऊदी भी जो है वो युआन में ट्रेड कर रहा है। तो कुल मिलाकर जो पेट्रो डॉलर का जो आवक था वो कमज़ोर हुआ, और वो कमज़ोर हुआ तो उसका बॉन्ड गिरा, और उसके बॉन्ड से पूरी कहानी है जो कल के वीडियो में हमने बताया हुआ है आपको। अब हम लोग बात करेंगे चीन को लेकर कि चीन के अर्थव्यवस्था में भी गिरावट देखी जा रही है। चीन जो दिख रहा है बाहर से, अंदर जो है वहाँ भी सेंध लगना शुरू हो गया है, क्योंकि जो अप्रैल का जो आंकड़ा था वो उम्मीद से कहीं ज़्यादा खराब था। रिटेल सेल्स में गिरावट है, जो लॉकडाउन के बाद सबसे खराब महीना रहा था अप्रैल का। और जो फिक्स्ड एसेट्स इन्वेस्टमेंट है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे फैक्ट्री है, चाहे प्रॉपर्टी है, वो सब क्रैश मोड पे आ चुका है इस वक्त वहाँ पे। और उसका प्रॉपर्टी जो घर की कीमत जो है वो लगातार 12 महीने से नीचे गिर रहा है, कोई आवक है नहीं, 11% की गिरावट हो चुकी है अब तक। लोग जो है घर खरीदने से बच रहे हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी एक नरमी देखी जा रही है वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात कि चीन के लोग पहले भी डिफ्लेशन का वहाँ पे खतरा मंडरा रहा था, खरीदारी कर नहीं रहे थे, अब खरीदारी और कम करने लगे हैं। घर नहीं खरीद रहे हैं, लोन नहीं ले रहे हैं, खर्च कम कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग गया है डर कि इस तरीके से कोई खतरा हो सकता है। तो सेविंग उनका बढ़ रहा है, खर्च नहीं हो रहा है। जो चाइना के इकॉनमी में हल्का हल्का जो है वो उस पर सेंध हल्का सा लगा है। हालांकि चाइना की इकॉनमी है, मजबूत इकॉनमी है, वो संभाल लेगा, लेकिन जो इस समय जो पूरी दुनिया का जो कंडीशन चल रहा है उसमें चाइना भी अछूता नहीं है। बाकी शेयर बाज़ार के बारे में बात कर लेते हैं। एनवीडिया का रिजल्ट जो है बहुत शानदार रहा है, 85% इंक्रीज हुआ है उसके रेवेन्यू में, और इस समय 8 लाख करोड़ का एक क्वार्टर में रेवेन्यू हुआ। बहुत ज़बरदस्त एआई पे जो चल रहा है वो चीज़ यहाँ देखने को मिल रहा है। तो ये उसके बाकी, हालांकि लोगों का कहना है कि ये रिजल्ट होने के बावजूद भी जो उम्मीद था इनसे उससे कमज़ोर रहा है। बाकी हम लोग शेयर बाज़ार के बारे में बात करते हैं अपने। वो 23,659 पे बंद हुआ निफ्टी 41 पॉइंट की तेज़ी के साथ, और सेंसेक्स जो है वो 75,318 पे बंद हुआ 117 पॉइंट की तेज़ी के साथ। मिड कैप में 0.37% की तेज़ी रही, स्मॉल कैप में 0.08% की, और पीएसयू में 0.25% की तेज़ी रही। एफआईज ने बिक्री किया है 1597 करोड़ का शेयर बेचा है। डीआईज ने 1968 करोड़ का शेयर खरीदा है। रेजिस्टेंस 23,695 पे है पहला, दूसरा 23,764 पे है, तीसरा 23,876 पे है। सपोर्ट 23,470 पे है, दूसरा 23,401 पे है, तीसरा 23,289 पे है इस समय। अब जो हमारे बाज़ार में, चूँकि आज तेल और तमाम चीज़ों को लेकर तो एक राहत दिखना चाहिए, अब देखते हैं किस तरीके का है। लेकिन इस समय मार्केट जो है वो 23,800 को अगर क्रॉस कर लेता है तो उसमें एक हल्का सा जो है पॉजिटिवनेस आ सकता है। अब देखना है कि क्या रहता है, क्योंकि इस समय मार्केट जो है ओवरऑल फ्लक्चुएट होता रहेगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, तमाम चीज़। तो स्विंग ट्रेडर के लिए इस समय बहुत ज़बरदस्त है। बाकी कॉर्पोरेट्स का जो अर्निंग है वो 15% के आसपास की जो उम्मीद थी, अब ऐसा लग रहा है चूँकि जो कंडीशन डेवलप हुआ है वो 10 से 12% हो जाएगा, तो जो कि हमारे बाज़ार को एक झटका दे सकता है। तो इस समय बाज़ार जो है वो इसी तरह के मोड पे नज़र आ रहा है। अब जो यहाँ से जो बुलिश ट्रेंड है वो इस समय थोड़ा सा दूर होता हुआ दिख रहा है। अगर कोई भी सिचुएशन होगा तो वो अचानक से जो है एक फ्लैश जो है जंप आएगा और फिर उसमें प्रॉफिट बुकिंग होगी। तो इन तमाम चीज़ों से बचकर रहिएगा। जो है हॉराइजन लंबा रखिए, कैश थोड़ा सा जमा करके रखिए, क्योंकि आने वाले समय में जो चीज़ें उभर रही हैं उस पर हो सकता है कि आपको चीज़ें सस्ती मिल जाए, तो उसमें कैश की ज़रूरत पड़े। तो इतनी ही बात है आज, कल मिलते हैं फिर।